हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास चैप्टर नंबर 12 है ना, हीरोन्स फॉर्मूला, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी यहाँ कराने वाली हूँ। वैसे तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस एनसीईआरटी और अदर बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब एग्जाम में आने लग गई है। तो चलिए चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ भी कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 12 से शुरू किया और चैप्टर्स की केस स्टडीज़ चैनल पर अपलोड है, प्ले लिस्ट बनी, आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, देखिए कह रहा है अ ट्राइंगुलर फील्ड हैज़ वर्टिसेस ए बी एंड सी, द लेंथ ऑफ द साइड्स आर 130 मीटर 140 मीटर एंड 150 मीटर। द फार्मर wants to fence his field all around, leaving a space 5 meter wide with gate on one side. The cost of fencing it with barbed wire is rupees 20 per meter. After fencing, farmer cultivate carrot in this field. एक ट्राइंगुलर फील्ड आपको दे रखा है, लेंथ उसकी तीनों डायमेंशंस दे रखे, तीनों साइड दे रखी कितनी कितनी है। इसमें आपने यहाँ पर 5 मीटर का छोड़ा है स्पेस गेट के लिए। अगर आप इसे फेंसिंग करते हो तो ₹20 पर मीटर के हिसाब से आपकी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द सेमी पेरीमीटर, मतलब एस फाइंड करना है आपको। तो एस का फॉर्मूला होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए मैंने 130 लिया, बी मैंने 140 लिया और सी मैंने 150 लिया अपॉन 2। तो हम इन तीनों को प्लस कर सकते हैं। प्लस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 420 आएगा अपॉन 2। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 210 मीटर। क्लियर है। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर। जब सेमी पेरीमीटर आ गया तो पेरीमीटर तो बहुत ही आसान है, बस तीनों को प्लस ही करना था, है ना। तो ये मेरे पास आ गया 420 मीटर। दो पार्ट तो आसान थे, आसानी से हो गए। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। तो कह रहा था ₹20 लग रहे हैं पर मीटर के हिसाब से, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 मीटर आपने यहाँ पर छोड़ा है स्पेस, है ना। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालोगे यहाँ पर, आप 420 में से पहले 5 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 मीटर का स्पेस आपने छोड़ा है गेट के लिए। इनटू में फिर 20 करोगे, ये करोगे तो इसका मतलब 415 को आप 20 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8300 रुपीज़। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द टोटल एरिया। अब एरिया निकाल दो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऐसा आपने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला है 210, ए है 130, बी है मेरे पास 140 और सी है मेरे पास 150। ठीक है ना, 210 ये ऐसी है। अब देखो पहले आप 210 में से 130 माइनस कर लो तो आपके पास 80 आएगा। उसके बाद आप 140 माइनस करोगे तो आपके पास 70 आएगा। उसके बाद आप 150 माइनस करोगे इसमें से तो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने सबकी ज़ीरोज़ को एक साथ किया, 21 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख दिया और इंटू में 4 ज़ीरोज़ अलग से लगा दी, सबके पीछे ज़ीरो थी ना इसीलिए। तो 10,000 का 100 तो रूट से बाहर आ गया। 21 को 3 इंटू 7 लिखा, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 को 7, 6 को लिखा 2 इंटू में 3। ठीक है, क्या बाहर आ रहा है, 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 7 का एक 7 और 4 बार 2 है तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, यही होगा। तो 3 इंटू 7 21 हो गया और इंटू में 4 किया, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया आपके पास, 8400 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास आ गया टोटल एरिया ऑफ द फील्ड। क्लियर। तो ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 12 की केस स्टडी। काफ़ी सारी और केस स्टडीज़ हैं और चैप्टर्स की भी, तो धीरे धीरे करके आपको वो भी इसी चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।